तो यूके मत आओ, यूके में कुछ भी नहीं रखा, जो आपको ऐसा बोल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल है आप सबका। बड़े दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यूके मत आओ, यूके में कुछ भी नहीं रखा, जो आपको ऐसा बोलता है ना, ये है उसके मुंह पे चिपका दो। देखो बात इस तरह की है, सितंबर इनटेक आ रही है, मई इनटेक गुजर चुकी है, अब जो आना चाहता है जुलाई और सितंबर इनटेक, इन दो इनटेक में मैं कहना चाहूँगा कि मस्ट आ जाए। जनवरी इनटेक का मैं आपको कोई भरोसा नहीं देता, क्योंकि 14 मई को हमें पता चलेगा कि PSW बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। 14 मई तक वेट करें, आप अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन आपने डिसीजन तभी लेना जब आपको पता चलेगा PSW बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से PSW नहीं बंद होगा, क्योंकि ये दो इनटेक जो रह गई है ना, इनमें अगर आप आ जाते हैं तो ठीक है। अगर इसके बाद जनवरी इनटेक के लिए आगे आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हालात बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, असाइलम सीकर्स के लिए रवांडा का बिल पास हो गया और विद इन 2 to 3 वीक्स अब रवांडा के लिए फ़्लाइट्स ओपन कर दी जाएंगी। तो बात इस तरह की है, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, बाहर धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, अभी बारिश हो रही थी, अभी धूप आ गई है। तो मैंने सोचा वीडियो बना लीजिए कि सितंबर इनटेक 2024 के लिए यूके में आना वर्थ इट है या नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा है। अगर तो आप 45 to 50 लाख स्पेंड कर सकते हो इजीली, तो मोस्ट वेलकम, आप यूके आओ। यूके में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इजीली इसको वेल कर सकते हो और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। चलो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप पाकिस्तान में मास्टर्स करके बैठे हो, PhD करके बैठे हो, आपको जॉब मिल गई। लेट्स सपोज, चले मैक्सिमम हद मारो 2 लाख की जॉब मिल गई, ठीक है, 2 लाख का आप कमा रहे हो, लेकिन आप महंगाई भी तो देखो, अब 2 लाख से आपके पास क्या बचता है। और मोस्टली लोग जो है बिलो 50,000 कमा रहे हैं स्टेम जॉब से। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर तो आप स्पेंड कर सकते हो। और मोस्टली स्टूडेंट्स यूके आना चाह रहे हैं। अगर किसी को भी यूके आने के लिए हेल्प चाहिए तो आई एम देयर, मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और आप कैश विद इन 1 डे ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और मैं आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर गाइड करता चलूँ तो यूनिवर्सिटी आपने ऐसी चूज़ करनी है जो कि शॉप्स के नज़दीक हो। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपने बिल्कुल चूज़ नहीं करनी कि जो बिल्कुल ही दूर हो, वहाँ से कोई शॉप्स ना हो, जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो वो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो चूज़ करें। तो मैं आपको बताऊं, यूके ने क्योंकि अपने रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। पहले तो यूके जो है 5,000 पे आपको 3,000 इनिशियल पे दे देती थी और इतना तंग नहीं करती, लेकिन अब उन्होंने 65% आपसे डिमांड करनी ही करनी है। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप वहाँ से 7,000 8,000 पे करके आओ, ताकि आपको यहाँ तंगी ना हो। वहाँ पर आपको तंगी होगी लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। अगर तो आप 5,000 पे करके आते हो तो आपको बहुत ही मसला होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि फ़िलहाल जॉब्स अभी खुलना स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि अभी समर्स आना स्टार्ट हुआ और समर्स में जो ब्रिटिश लोग होते हैं, गोरे होते हैं, वो चले जाते हैं छुट्टियों पे, वेकेशंस पे। फिर लोग टूरिस्ट भी आते हैं, तो इनको काफ़ी जॉब्स की ज़रूरत होती है और ये स्टूडेंट्स को उठाते हैं। तो आपने ये करना है, जो यूके में हैं या यूके से बाहर हैं, जो आना चाह रहे हैं, जो आ गए हैं, उनके लिए मैं खुद भी स्टिल ट्राइंग कर रहा हूँ, बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। आपने हिम्मत नहीं हारनी और अप्लाई करते रहना। 100 में से किसी एक का तो रिप्लाई आएगा ना। वो कहते हैं ना, अल्लाह किसी अपने बंदे का हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह से मांगो, इंसान से ना मांगो, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तो बात इतनी सी है, यूके वर्थ इट है। बात इतनी सी है कि आप पाकिस्तान में हो या यहाँ हो, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं रखा। मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर आपको एक ना एक दिन मिलेगा। और मैंने जो अपने 4 महीने के एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप यहाँ आते हो तो सिर्फ ये ना करो कि मल्टीपल जॉब ढूंढते रहो। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो मूव करो, नहीं तो एक बंदे के साथ आप लगे रहो ताकि आपको एक्सपीरियंस आए, आप तब आपके एक्सपेंसेस निकल सकेंगे। अगर आप एक छोड़ दोगे, 2 छोड़ दोगे, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको रोज़ जॉब हंटिंग करनी है अपने। ट्राई अगेन, वो है कहते हैं ना, ट्राई अगेन एंड अगेन। जितना ट्राई कर सकते हो करते रहो। तो ये सीन है कि आप यूके आओ। यहाँ का यूके आने का फ़ायदा पता है क्या है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम स्टूडेंट्स को ले नहीं रहा, कनाडा ने PSW बंद कर दिया है, बहुत सी स्ट्रिक्टनेस हो गया।
पूरा आधे से ज्यादा दुनिया जो है यूके की तरफ मूव कर रही है। क्यों कर रही है यार? यूके में पैसा है तो लोग मूव कर रहे हैं ना, कुछ है यहाँ का बताया जाता है ऐसा वैसा। यूके अच्छी कंट्री है, देखें आप मोस्ट वेलकम, आए कुछ स्किल सीख के आए। अगर आपको लगता है कि आप सरवाइव कर लोगे, आप मोस्ट वेलकम, आप यूके आओ। यूके सबसे अच्छी जगह है आपकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और रहने के लिहाज से भी अच्छी है, बट टैक्सेस के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बाकी यूके एक ऐसी कंट्री है कि आपको पता ही है यूके की करेंसी इस टाइम पाउंड चल रहा है 350, कभी 355 हो जाता है। टॉप 1 करेंसी है। यहाँ से आप इजीली यूरोप मूव कर सकते हो। सिर्फ आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है। शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने एंट्री लेनी है, आप किसी भी यूरोप कंट्री में आप मूव कर सकते हो। यूएसए भी आप यहाँ से मूव कर सकते हो, कनाडा भी मूव कर सकते हो। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो बात यह है कि जो आना चाहता है सितंबर इनटेक के लिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मोस्ट वेलकम, आप आओ। मेरी जो यूनिवर्सिटी इस टाइम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में हूँ, तो बोल्टन से रिलेटेड किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी से भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहिए, वो मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकता है, कमेंट बिलो छोड़ सकता है, तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बात इतनी सी है कि यूके में जॉब्स हैं, जो आप लोगों को डराते हैं कि जॉब्स नहीं है। हाँ, जनवरी में थोड़ी जॉब्स डाउन हो जाती हैं, लेकिन यह है कि बंदे को 3-4 महीने में, जिसकी लक अच्छी हो उसको तो शुरू में मिल जाती है। बाकी जो होता है 3 मंथ्स बाद तो आपको जॉब मिल ही जाती है। आपको यहाँ पहली जॉब ढूंढना मुश्किल होती है, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, आप सरवाइव करना स्टार्ट हो जाते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये भूल जाओ कि आप आते साथ ही करोड़ों कमाने लग जाओगे। यार टाइम लगता है, पहला साल आपका सर्वाइविंग का होता है। मैं 6 महीने भी नहीं कहूँगा। फर्स्ट ईयर जो होता है आपका, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उस पर फोकस करो, अपने एक्सपेंसेस बियर करो, घर को छोड़ दो। अगर ज़्यादा घर की मजबूरी है फिर आप उनको सपोर्ट करते रहो साथ साथ, लेकिन इतना ना करो कि अपने लिए मसले क्रिएट करो। मैं यही कहूँगा कि घर को सपोर्ट करो, लेकिन इतना ना करो। उनको पता होता है कि आप मुश्किल में हो, तो आप कर्जे लेके आए होते हो, लोन लेके आए होते हो, सब समझ सकता हूँ मैं। लेकिन बात यह है कि आप अपना सर्वाइवल भी तो देखो ना। आप आज सर्वाइव करोगे, आप अपनी स्टडी, अब स्टूडेंट्स आके स्टडी छोड़ के जॉब्स पे लग जाते हैं, अब उनके लिए भी मुश्किलात हैं। यूनिवर्सिटी अटेंडेंस मांगती है, और अटेंडेंस नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी आपका कैश विड्रॉ कर देगी, और कैश विड्रॉ करेगी आपको यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर देगी, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप अपनी स्टडी पे भी फोकस करो, जॉब करो, अपने याशी वगैरह ना करो, सेविंग करो। फर्स्ट 1 साल आपको लगेगा, 1 साल बाद आप देखना, आपका दिल ही नहीं करेगा, आप इतनी अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट हो जाओगे। तो बात इतनी सी है कि यूके आओ, सिर्फ इतनी सी बात है। आप मोस्ट वेलकम यूके आओ, क्योंकि इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब जर्मनी जाते हो उसमें 1 साल लग जाता है, यूके आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स आपको ले लेता है, आपका कैश आ जाता है इजीली। तो जिनका गैप होता है उनको भी एक्सेप्ट करता है, बाकी कंट्रीज़ नहीं करती। तो मैंने जो देखा है यूके एक अच्छी कंट्री है, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आएँ, इंजॉय करेंगे। थैंक यू।